no gold is not enough. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 13, ख्वाब आज़ादी, यानी ख्वाब देखने की आज़ादी। अब ख्वाब देखने की आज़ादी तो सबको है। ख्वाब में हर तरह की बातें इंसान देखना है, लेकिन इंसान की दिली ख्वाहिश जो होती है वो इंसान अपने ख्वाब में देखता है। ये एक तंजिया नज़म है। इसमें समाज पर, हमारे माशरे पर तंज किया गया कि हमें किस किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। मैंने ये देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद मैं जिंदाबाद हूँ। यानी कि मैंने ख्वाब देखा रात में और सुबह उठ करके मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने रात में क्या ख्वाब देखा था। मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद में जिंदाबाद हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है खुद ही कूजा गर वही मजमून है। मुझे अब कानून का डर नहीं है क्योंकि मेरा कानून अपना बनाया हुआ है और मैं खुद ही कूजा, यानी मैं खुद ही कूजा माने होता है मिट्टी का प्याला या कुल्हड़, छोटी प्याली को कहते हैं, और कूजागर कहते हैं मिट्टी का प्याला बनाने वाले को, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं और उसे कूजागर कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि मैं खुद कानून बनाने वाला हूँ और खुद कानून की रखवाली करने वाला हूँ और उस पर अमल करने वाला भी मैं ही हूँ। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं, वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फर्जंद है। अब जितनी भी पाबंदियाँ लगी हुई थी वो सब क्या हो गए, मेरी पाबंद है, और जो हाकिम थे वो सब मेरे, जो माई बाप थे वो सब मेरे फर्जंद है, यानी मेरे अंडर में है, मेरे सज़ा के लायक हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने गुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम। मेरा मुल्क भी अपना है, मेरी कौम भी अपनी है और सब मेरे गुलाम हैं, और मुझे क्या करना, आज़ादियों का एहतराम करना, यानी खुलकर आज़ादी मनाना है। मुझे जो भी दिल चाहेगा मैं करूँगा। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर, अब सज़ा वारे सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है कि मैं उस जगह थूकूंगा जहाँ लिखा हुआ मत थूको, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समाज में, हमारे माशरे पर तंज किया जा रहा है कि लोगों को, इंसान की आदत होती है कि जहाँ पर लिखा हुआ मत कूड़ा फेंको तो वहीं पर लोग जाकर कूड़ा फेंक देते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ मत थूको तो वहीं पर थूकते हैं, जहाँ पर लिखा है यहाँ पे गाड़ी नहीं लगाना, नो पार्किंग, तो वहीं पर जाके लोग गाड़ी लगा देते हैं। तो ये सब तंज है। अब सज़ा वारे सज़ा होगा ना कोई भी कसूर, अब कोई भी कसूरवार होगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। आइए आगे देखते हैं। एक ट्रैफिक के पुलिस वाले की कब है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं ये है ख्वाब ख्याल। अब ट्रैफिक पुलिस वाले की ये मजाल भी नहीं कि वो मुझे रोक ले, और वो ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकता कि मैं उसके रोकने पर रुक जाऊंगा। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूँ और जिस जगह चाहे मुड़ूँ। मेरी सड़कें हैं, मैं जिस तरह चाहे चलूँ और जिस जगह चाहे रुक जाऊँ या मुड़ जाऊँ, ये मेरी इस सब बातों की मुझे आज़ादी है। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज इस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। अब रात में साइकिल की बत्ती भी नहीं जलाऊंगा क्योंकि मुझे आज़ादी है, मेरा दिल, मैं जलाऊं चाहे न जलाऊं, और इस कानून की नाज मैं नहीं उठाने वाला कि साइकिल में बत्ती जलाओ या किसी भी कानून का एहतराम कर लो, ये मुझे नहीं करना है। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझे को ये तकलीफ क्यों करूं। अब ये तो कह रहे हैं कि इंसानी फितरत की, टिकट है मेरा तो क्या करेंगे, रेल भी मेरा है, टिकट भी मेरा है, सरकार भी मेरे, तो मैं टिकट क्यों लूँ, रेल तो हमारा है। क्यों न रिश्वत लूँ कि जब हाकिम हो मैं सरकार हूँ, थान भी हरगिज नहीं हूँ अब मैं थानेदार हूँ। रिश्वत भी लूँगा क्योंकि मैं हाकिम भी हूँ और सरकार भी हूँ, और मैं थानवी नहीं बल्कि अब थानेदार हूँ। चोर बाजारी करूं या शहबाजारी करूं,
मुझको हक है जिस तरह चाहूँ मैं अपना घर भरूं। चोर बाजारी कहते हैं जो सामान में मिलावट करके बेचा जाता है उसे चोर बाजारी कहते हैं। और शाह बाजारी यानी सामान की कीमत ज़्यादा लेना। तो चोर बाजारी शाह बाजारी मैं सब करूँगा क्योंकि मुझे अपना घर भरना और इसी से मैं अपना घर भरूँगा। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। घी में मैं चर्बी मिलाकर बेचूं या मैं किसी सामान में कुछ भी मिलाकर बेचूं, मुझे इस बात की आज़ादी है और मुझे गाहक की बर्बादी का कोई डर नहीं है। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा, सितम ईजाद हूँ, मुझको ये हक पहुँचते हैं सबके मैं आज़ाद हूँ। मैं सितमगर भी हूँ, सितम पेशा भी हूँ और सितम ईजाद भी हूँ, इसलिए मुझको हक है इस बात का कि मैं आज़ाद हूँ। यक बेयक जब नींद से चौंका तो देखा ये हकीर, अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों का हसीर। जब ख्वाब टूटी, जब नींद से चौंका तो क्या देख रहा हूँ कि ये हकीर जो है अपनी आज़ादी के पाबंद है। क्योंकि आज़ादी का पाबंद इसलिए है कि हम एक इंसान है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो हमें इन सब बातों की पाबंदी ज़रूर है कि हमें वक्त पर उठना चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए और हमारे लिए जो कानून बना है उसे हमें ज़रूर पालन करना चाहिए, उसका हमें एहतराम करना चाहिए अपने कानून का। और ये नज़म शौकत थानवी की लिखी हुई है। आइए अब पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। कूज़ा यानी होता है मिट्टी का प्याला या कुल्हड़ भी इसे कहते हैं। कूज़ागर यानी कूज़ा बनाने वाला, कुम्हार। फर्जिंद यानी सज़ा के लायक। यक बेक यानी अचानक, यकायक। और हकीर कहते हैं कमतर को। और असीर यानी कैदी। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। आपके सवाल जवाब मैंने कंप्लीट कर दिए, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में सवाल नंबर 1 है, शायर ने ख्वाब में क्या देखा? तो जवाब लिखेंगे शायर ने ख्वाब में देखा कि वो हर कैद से आज़ाद है। सवाल 2 है, शायर के बेखौफ होने की क्या वजह थी? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि शायर का ये कानून था इसलिए शायर बेखौफ है। सवाल नंबर 3 है, खुद ही कूज़ागर वही मजमून है, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? तो जवाब लिखेंगे इस बंद में शायर कहते हैं कि मैं ही कूज़ा हूँ और कूज़ा बनाने वाला भी हूँ, यानी मेरे ही हाथ में कानून है और मैं ही अमल करने वाला हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं। सवाल 4 है, शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है? जवाब लिखें क्योंकि शायर समझता है कि मुल्क इसका है, कौम इसकी है, वही हाकिम है, वही सरकार है, इसलिए वो थानवी नहीं बल्कि थानेदार है। सवाल 5 है, चोर बाजारी और शाह बाजारी से किस तरह घर भरा जा सकता है? जवाब लिखेंगे चोर बाजारी का मतलब है सामान में मिलावट करके बेचना और शाह बाजारी का मतलब है सामान की कीमत ज़्यादा लेना। इस तरह चोर बाजारी और शाह बाजारी से घर भरा जा सकता है। सवाल 6 है, गाहक की बर्बादी घी में चर्बी मिलाने से कैसे हो सकती है? जवाब लिखें क्योंकि जब गाहक घी के दाम देकर चर्बी मिला घी ले जाएगा तो इसे नुकसान तो होगा। सवाल 7 है, नींद से बेदार होने के बाद शायर अपने आप को किन पाबंदियों में घिरा पाता है? तो जवाब लिखेंगे शायर ने जिन पाबंदियों को ख्वाब में तोड़ा था, नींद खुलने के बाद वो इसी पाबंदियों में जकड़ा था। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एहतराम, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। सजावार, जुर्म करने वाला सजावार होगा। रिश्वत लेना जुर्म है। चोर बाजारी, आजकल चोर बाजारी बहुत बढ़ गई है। हकीर, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, यानी हकीर यानी नीचा समझना किसी को। दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए, जैसे यहाँ आपके कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें दार लगाकर लफ्ज़ बनाना, जैसे ईमान से ईमानदार, इज्जत से इज्जतदार, वफा से वफादार, थाने से थानेदार और चौकी से चौकीदार। इन लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखिए। आज़ादी का ग़ुलामी, क़ैद का रिहा, जिंदाबाद का मुर्दाबाद, ग़ुलाम का आका, असीर का आज़ाद और बर्बादी का आबादी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हम नवाला, हम मशरब और हम ख्याल वगैरह मुरक्कब अल्फाज है।
मैंने आपको बताया था कि दो लफ्ज़ मिलकर जो अल्फाज बनते हैं उसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। इनमें हम साबका के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह दर्ज झैल के लिए मुरक्कब लफ्ज़ लिखिए जिनके पहले हम इस्तेमाल हो। अब जैसे यहाँ पर है एक ही नाम का, तो क्या होगा? हम नाम। एक ही मजहब का, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम मजहब। एक शक्ल का यानी हम शक्ल। बराबर की उम्र का क्या होगा? हम उम्र। और साथ सफ़र करने वाला क्या होगा? हम सफ़र। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस नज़म के शायर शौकत थानवी हैं जो अपनी ज़राफ़त के लिए मशहूर हैं। मज़ाहिया ऐसी नज़म जिसको पढ़कर बेख्तियार हंसी या मुस्कुराहट आ जाए और माशरे में फैली हुई खराबियों पर चोट भी की जाए, वो तंज़िया नज़म कहलाती है। ये एक तंज़िया नज़म है जो हमारे माशरे में फैली हुई खराबियों को तंज़ किया जा रहा है। यहाँ पे शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। वो थाना भवन ज़िला मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, इसीलिए वो अपने नाम के साथ थानवी लगाते थे। इनकी नज़म का ये मिसरा, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ अब मैं थानेदार हूँ, इसलिए भी दिलचस्प है कि इसमें उन्होंने थानवी की रियायत से लुत्फ पैदा करने के लिए खुद को थानेदार कहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।